हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किसी भी मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके दो मेथड्स हैं, बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाई चेंजिंग प्रेशर। टेम्परेचर की हेल्प से स्टेट चेंज करने का तरीका हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम किसी मैटर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी या तो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें, तो उससे मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, जिसकी वजह से ये दूर दूर रहते हैं। तो अगर हम किसी गैस को कंटेनर में रख के हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स पास पास आने लगते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेंगे। अब जब पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो इस हीट को कम करने के लिए हमें इस कंटेनर को ठंडा रखना पड़ेगा। तो ज़्यादातर कोल्ड वाटर की बौछार करने से ये कंटेनर को ठंडा रखा जाता है। तो कूलिंग करके और हाईली कंप्रेस करके हम किसी भी गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखें, अमोनिया गैस या फिर जो हमारे घरों में यूज़ होती है LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उनको भी इसी तरह से गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी हाई प्रेशर करके और टेम्परेचर को बहुत लो रख के। इसके अलावा कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, जैसे ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक वाइट कलर का सॉलिड होता है जो बहुत ठंडा होता है, इसलिए उसको डीप फ्रीज में यूज़ किया जाता है या फिर आइसक्रीम वगैरह को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसे ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मेल्ट होने पर लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, यानी उसका सब्लिमेशन हो जाता है। अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज़ कर दें, यानी जिस कंटेनर में उसको हाई प्रेशर में रखा गया है उस कंटेनर से उसको बाहर निकालें और टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दें, तो वो गैशियस फॉर्म में आ जाता है सीधे। तो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करके या फिर डिक्रीज़ करके दोनों ही तरीके से स्टेट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इवेपोरेशन की। तो इस प्रोसेस में कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। अब प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं या बॉइलिंग कहते हैं। तो उस प्रोसेस में हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचता है और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। लेकिन इवेपोरेशन की प्रोसेस में कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो वो कैसे होता है? लिक्विड की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, बिल्कुल ऊपर वाली, वहाँ पर पार्टिकल्स हीट के कांटेक्ट में आने पर, एयर के कांटेक्ट में आने पर लूज हो जाते हैं, यानी पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, यानी NaCl, वो भी ऐसे ही ऑब्टेन होता है सी वाटर से। तो सी वाटर इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से पीछे सॉल्ट बच जाता है। वाटर साइकिल में भी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, यानी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, पॉन्ड, लेक वगैरह, इनका वाटर इवेपोरेट होता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब इस इवेपोरेशन की प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी इवेपोरेशन का रेट कब बढ़ जाता है और कब घट जाता है। तो इसमें मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस को। फर्स्ट, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देने से इवेपोरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। उस प्रोसेस में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो वेपर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। सेकेंड वन इज़ सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें और उसमें वाटर रखें, और दूसरा अगर हम कोई भी एक बॉल ले लें उसमें वाटर रखें, तो बॉल का वाटर जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बॉल का ज़्यादा है और टेस्ट ट्यूब का कम है। ऐसे ही अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल लें, जो वेट क्लॉथ्स हम लोग सुखाने के लिए डालते हैं वो फैला कर डालते हैं, उनका एरिया इंक्रीज़ करके डालते हैं ताकि वाटर जल्दी से इवेपोरेट हो जाए और वो जल्दी से सूख पाएँ। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो एरिया कम रहेगा और इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत स्लो होती है। यही रीज़न है कि आफ्टर रेन रोड का वाटर जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोड का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है सरफेस एरिया पर।
थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर। तो एयर में जितने कम वाटर वेपर प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही ड्राई एयर रहेगी और इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलता है वो ड्राई एयर यानी कम ह्यूमिडिटी की वजह से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और हम लोग कूल फील करते हैं, कंफर्टेबल फील होता है। कपड़े वगैरह जो हम सुखाते हैं वो ड्राई एयर में जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन जब एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है यानी वाटर वेपर एयर में ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि रेनी सीजन में भी होता है, तब उस केस में इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हम अपनी बात करें तो बॉडी से निकलने वाला स्वेट उस वक्त में इवेपोरेट नहीं हो पाता और बॉडी पर ही रहता है, जिससे हमें अनकंफर्ट फील होता है। अब एयर में वाटर वेपर हर टाइम प्रेजेंट रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये वाटर वेपर आती कहाँ से है? तो ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से आती है या फिर इवेपोरेशन की प्रोसेस से आती है। हम लोग जो ब्रीद करते हैं या इतने सारे एनिमल्स हैं जो ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, उससे ये वाटर वेपर आती है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस का मतलब होता है जो प्लांट की बॉडी में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो भी इवेपोरेट होती हैं हीट वगैरह के कांटेक्ट में आने पर, एयर के कांटेक्ट में आने पर, तो वो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहती है। अब एयर में वाटर वेपर है या नहीं, इसका पता हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग अपने घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे एक ग्लास लेना, उसमें क्रस्ड आइस डालना। थोड़ी देर तक अगर हम ग्लास को रख देते हैं तो ग्लास की वॉल पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, पानी की बूंदें जम जाती हैं। अब वो कैसे हुआ? जो वाटर वेपर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, वो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आने पर कंडेंस हो जाती है यानी वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जमी हुई दिखाई देती है। फोर्थ वन अगर हम देखें यानी विंड स्पीड, तो जितनी ज़्यादा तेज हवा चलेगी उतनी ही इवेपोरेशन की प्रोसेस स्पीड से होगी। तो यही रीज़न है कि हमारे कपड़े तेज़ हवा में जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन की प्रोसेस जब भी होती है आसपास का एनवायरनमेंट कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कैसे? जब लिक्विड इवेपोरेट होता है यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो आसपास से लेटेंट हीट ले लेता है। लेटेंट हीट जो लिक्विड के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी और उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कराएगी। जब आसपास से लेटेंट हीट निकल गई है तो क्या बचा हुआ है वहाँ पर? ठंडा, कूल। तो इसी वजह से जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है तो उससे कूलिंग कॉज होती है। इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। तो आप लोगों ने देखा होगा मटके में हम लोग पानी भर के रखते हैं गर्मियों में, तो उससे होता क्या है, मटके की जो वॉल होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि वाटर इवेपोरेट होता रहता है। अब वाटर को इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए तो वो उस मटके से ले लेता है, आसपास के सराउंडिंग्स से ले लेता है, तो बचा क्या पीछे? कूलनेस। तो इसी वजह से वाटर कूल हो जाता है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है गर्मियों में ताकि ग्राउंड ठंडा हो सके। तो वो कैसे होता है? जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वो ग्राउंड से लेटेंट हीट ले लेगा। जब लेटेंट हीट निकल गई है, लेटेंट हीट क्या करेगी? उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हीट तो निकल गई है तो इस वजह से पीछे ठंडा बचता है। ऐसे ही जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब पर्सपिरेशन की प्रोसेस होने लगती है यानी स्वेटिंग की प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से बॉडी से स्वेट निकलेगा, वो इवेपोरेट होगा और बॉडी की हीट को यूज़ कर लेगा, जिससे कि कूल या कंफर्ट फील होता है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर की सारी वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, आप वहाँ जाकर सारी देख सकते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटिव या चैप्टर से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।